गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 9 जनवरी 2025 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो द ब्रूटालिस्ट। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज सोरोस। तो आप लोग बताएंगे कि पहले फुटबॉलर कौन है जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। कल मैंने सारी जो है 19 लोगों को दिया गया है, 19 का नाम मैंने मेंशन किया था। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा देश बन गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिड़ला। हाल ही में बीसीसीआई का अगला कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रभतेज सिंह भाटिया। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीत लिया? इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई को। दुनिया में हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 जनवरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया? इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। तो अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने लिबरल पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जन समर्थन के कारण यह निर्णय लिया है। ट्रूडो ने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती तब तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। तो कनाडा की राजधानी होती है ओटावा, यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये इधर यूएसए है, इधर कनाडा है। कनाडा जो है रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का देश है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 5 जो है झीलें हैं जिनको 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। इनको हम होम्स से याद रख सकते हैं। होम्स। यस से हो जाएगा ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, मिशिगन यम से हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ईरी और यस से हो जाएगा सुपीरियर। तो ये 5 झीलें यहाँ पर स्थित है, 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। कनाडा और जो है यूएसए के बीच में स्थित है। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर लेक यहाँ पर स्थित है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन सा बना? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स हुआ करता था। अभी इसमें वर्तमान में 11 सदस्य हो गए हैं। 11वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इंडोनेशिया जो है दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना के द्वारा किया गया था। पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2009 में रूस में। 2024 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया, जिसमें अभी नए देश शामिल हुए हैं। पहले इसमें 5 ही देश हुआ करते थे, अब वर्तमान में हो गए हैं मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। इसमें 5 नए देश शामिल हुए, तो इनकी संख्या हो गई 10। और अभी 11वां देश शामिल हो गया है इसमें इंडोनेशिया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया था, ठीक है। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में और 16वां भी रूस में किया गया, कजान में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अभी जो नए यूनियन हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। थोड़ा इसका रिवीजन कर लिया जाए, ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है आपके लिए। G20 में एक नया यूनियन शामिल हुआ जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें इसको आप जो G21 कह सकते हो, ग्रुप ऑफ 21, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स में अभी मैंने बताया ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया और अंत में अभी शामिल हो गया है इंडोनेशिया। आसियान का 11वां सदस्य बन गया है पूर्वी तिमोर।
SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बन गया है बेलारूस और 9वां बना था ईरान। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां देश बना है अंडोरा। वर्ल्ड बैंक का 180वां देश बना है नाउरू। नाटो का 32वां देश बना है स्वीडन। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश बना है पराग्वे। 101वां देश बना था नेपाल। NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है अल्जीरिया। संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बन गया है जर्मनी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश बन गया है जमैका। ठीक है, तो ये रहे जो है नए कुछ संगठन जिसमें नए सदस्य शामिल हुए। इनको आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो एक बार लाइक करना ज़रूर मत भूलिए करिए, क्योंकि यह लाइक हमारे लिए एक जो है समझ लीजिए कि टॉनिक का काम करता है। ठीक है, लेकिन आप सभी जो है वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं। वीडियो देखते तो हर कोई है, लेकिन लाइक बहुत कम रहता है। तो एक बार लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला? किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आप इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ अजीब तरह की बिल्ली की प्रजाति दिख रही होगी, इसी का नाम है पल्लास। ठीक है, अभी यह जो है ऐसा जीव है जो संकटापन्न श्रेणी में शामिल है। संकटापन्न का मतलब ऐसे जीव जो विलुप्ति के कगार पर पहुंचे हों, इनके संरक्षण की ज़रूरत हो, तो ऐसे जीव दुर्लभ होते हैं। तो अभी इसको देखा गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारत में स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, के सर्वे के दौरान पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। यह घटना भारतीय हिमालय क्षेत्र में कम ज्ञात प्रजातियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसकी शिमला, गर्मी की राजधानी है। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने किया। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुगना में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। राज्य सरकार द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम में। तो सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यह पूर्वोत्तर का राज्य है और वही यहाँ पर जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? हमारे केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, जिनका नाम लल्लन सिंह भी है। तो केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य मछली पालन उद्योग को पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ और रासायनिक मुक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव लाना है। बात करते हैं सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अभी कागदे नृत्य महोत्सव मनाया गया। सिक्किम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है जो है सिक्किम। पहला रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना है, रंगपो उसका नाम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं देश का पहला अकाउंट कौन सा है। अभी उबर ने देश की पहली जल परिवहन सेवा श्रीनगर में शुरू की। हाल ही में पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनी है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया। इसका नाम है पवन चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी बनी है सांची। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है कोटा। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट शुरू हुआ है पुणे में। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक बना है चेन्नई में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा अमित शाह। आपने एक एजेंसी का नाम सुना होगा, इंटरपोल। इंटरपोल जो है दुनिया में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले
जो है लोगों को यहाँ पर आतंकवादियों को गिरफ्तार करता है। तो उसी प्रकार से भारत पोल का शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सभी अनुरोधों के मामले में कार्यवाही को सरल बनाएगा। ठीक है, तो इंटरपोल जो है एक जो है कह सकते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था है, वर्ल्ड लेवल की संस्था है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक दिन मैंने आपको इस प्रश्न की चर्चा की थी, इंटरपोल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताएंगे। आप गूगल करके बताइए, किसी भी तरह से बताइए, लेकिन बताइए इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामॉल दवा का जो है विकसित किया है? पैरासीटामॉल दवा की जो है विकास अभी किया है CSIR ने। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च के द्वारा, CSIR के द्वारा यहाँ पर पैरासीटामॉल की जो स्वदेशी रूप से उसका फार्मूला होता है उसको तैयार कर लिया गया है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में पैरासीटामॉल के स्वदेशी उत्पादन की तकनीकी विकसित कर ली है। तो बात करते हैं CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO कौन बने? तो यहाँ पर अजीमुल हक बने हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इस अधिकारी यानी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये IAS अधिकारी हैं। ठीक है, IAS अधिकारी जो कि जिनका नाम है अजीमुल हक, इन्हीं को बनाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका जवाब हो जाएगा बहादुर सिंह सागू को। तो बहादुर सिंह सागू इनको चुना गया है भारतीय एथलेटिक महासंघ का अगला अध्यक्ष। और अभी भारत में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने भुवनेश्वर में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 11 के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए 156 करोड़ का बजट भी प्रस्तुत किया है। बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, और अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस है इस बार का मनाया जाएगा भुवनेश्वर में। और यहाँ पर चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पर पुरी जगन्नाथ का मंदिर है जिसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी यहाँ की महानदी है जिस पर बांध है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। बस आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।